तिलावत कुरान के बाद मैं तनवीर सर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो आगे इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल 'उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तु'अस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा 'अल्लिमना मा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा 'अल्लमतना वज़िदना इल्मा। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे अता किए जो हमारी टीम के जो है हीरे हैं दामा के, और हमेशा जो है डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, हमेशा जो है फरमाबरदारी करते हैं, बातें मानते हैं और एक अच्छी हमारी एकेडमी को जो है दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसन जज़ा। और अभी आज जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके कोच कौन है? ये आपके कोच के कोच ये तीनों बैठे हुए हैं इरशाद सर हैं। ये हम लोग को मोटिवेट करते हैं रनिंग करने के लिए। आज जो है आप लोग पहले जानते थे मुझे कि मैं कितना हैवी वेट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा वेट हो गया था मेरा। यही लोग हैं जो आपके सर को दुबला पतला कर दिए हैं थोड़ा बहुत। इरशाद सर है मोटिवेट करके हम लोगों को अभी इतने रनिंग के इस लेवल पे पहुंचाए कि आज जो है 10 से 15 किलोमीटर हम लोग कहीं भी भागने के लिए हिम्मत कर सकते हैं माशाल्लाह। और नौमान भाई हैं, ये नूर स्पोर्ट्स करके इनका एक शॉप है माशाल्लाह। और वसीम भाई ये हम लोग के मेन कोच हैं जो हम लोग को रनिंग में जो हमारे अंदर डिफ़िकल्टीज रहती हैं, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, सही तरीके से सही डायरेक्शन में और किस तरह से प्रॉपर रन करना है जिससे हमारे बॉडी को नुकसान ना हो, और रनिंग के जो सही तरीके हैं वो हम लोग को सिखाते हैं। रनिंग हमारे कोच हैं माशाल्लाह। और रज़ा एकेडमी जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के सामने है उसके ओनर हैं इरशाद साहब। और ये जो है मोटिवेट करने में इनसे बेहतर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा माशाल्लाह। इनके जुमले जो है दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं दिल में, और जो है आदमी नहीं करने वाला भी जो है सोता हुए को उठा के जो भगा दे, ऐसे इनके अल्फाज रहते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेशन ज़बान जो है ना वो दिल का मतलब प्लेट है, प्लेट में क्या है जो ही चम्मच में आता है वैसे ही ज़बान है। जो दिल जिसका साफ़ रहता है उसकी ज़बान साफ़ रहती है। ज़बान इनकी इतनी अच्छी है तो ये भी बहुत नेचर में बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ऐसे ही बहुत इनको हमने देखा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान है नेचर। आज मैं आप लोगों के सामने इनकी जो तारीफ़ कर रहा था, इनके एजुकेशन बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें मुझे उतना नहीं मालूम है, लेकिन इनके अखलाक और इनका नेचर मैंने देखा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जो है हमारे बच्चों के पास आते रहें और इन लोगों को मतलब फिजिकली डेवलपमेंट के साथ में इनका मेंटल डेवलपमेंट और साथ में इनके जो अखलाकियात, इनका नेचर है, इनकी शख्सियत है, पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी है, ये माशरे में ऐसे रहें जैसे कि लोग इनकी इज्जत करें। जो माशरे में एक अच्छे एजुकेटेड और पढ़े लिखे और अच्छे पर्सनैलिटीज़ जैसे माने जाते हैं, इन लोगों को एक कराटे एकेडमी के साथ, मार्शल आर्ट के साथ में ये ऐसे आदमी शख्सियात बने कि इनको देखा जाए, इनको कहा जाए कि हाँ ये लोग हैं, ये शख्सियात हैं, ये पर्सनैलिटीज़ बन गए माशाल्लाह। तो वो एक शुरुआत यहाँ से इनको मिले, इसलिए आप लोगों को हम लोग बुलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी रिक्वेस्ट की जाती है, हमारा ग्रुप ऐसा है कि माशाल्लाह एक आवाज़ पे जो है खुशी खुशी दौड़ कर अपना सब काम जो है ना छोड़कर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसन जज़ा। और बगैर ताख़ीर के मैं आप लोगों के और आपके इरशाद सर के बीच से हट जाता हूँ और आप इस्तक़बाल के साथ में इस प्रोग्राम को आगाज़ करना चाहता हूँ। किसको बुलाने में? हाँ, इकरा हमारी सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स के हाथों आप लोगों का इस्तकबाल करना चाह रहा हूँ।
ये हीरा है, डॉक्टर साहब भी देखकर बहुत खुश हुए। आइए यहाँ आइए, आप तीनों इधर सर, आप जो है आप बैठ के नहीं सर, कंफर्टेबल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद आगा है। टीचर हूँ मैं प्रोफेशन से। मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस 1 स्कूल के स्टूडेंट्स को 9th और 10th को, और शौकिया तौर पे रनिंग भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 2 साल से रनिंग में मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया और थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह कर लेता हूँ। फुल मैराथन जो होती है 42 किलोमीटर्स, 42.2 किलोमीटर्स पूरे मुमरा से आज तक सिर्फ 3 ही लोगों ने किया है, जिसमें एक वसीम भाई हमारे और एक डॉक्टर जो भी पिछले हफ्ते आपके पास आए थे, और एक मैं नाकाबिल शख्सियत हूँ जिसने किया है। मैंने भी फुल मैराथन अल्हम्दुलिल्लाह की है और काफ़ी ज़्यादा दौड़ता हूँ। मेरा दौड़ने का सिर्फ यही मतलब मोटो है कि आई रन टू ईट, क्योंकि हम लोग को खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। मैं बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब इससे भी ज़्यादा था। अभी इतना दौड़ दौड़ के भी इतना हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए भागता हूँ ताकि मैं जो चाहूँ वो खा सकूँ और कोई बीमारियों का शिकार ना हो। आज तनवीर सर ने इधर बोले आने के लिए, और माशाल्लाह आप लोग इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। वैसे साइंस पढ़ाना हो, मैथ्स पढ़ाना हो तो मैं बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ। मोटिवेशन और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स में मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना ये मेरे लिए थोड़ा सा एक नई चीज़ है, लेकिन एक टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आए, आप लोग में से कुछ लोग कम उम्र में भी है, लेकिन अगर जिसे भी समझ में आएगा इंशाल्लाह उसको उसका फ़ायदा होगा। अक्सर हमारे घर में देखो, हमारे अम्मी हमारे अब्बा छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट दिखाते। किसके किसके मम्मी पापा ऐसा करते बताओ, हाथ उठाओ जरा, कि छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते, बेवजह भी कभी कभी हाथ उठा देते। ऐसा कोई है किसी के मम्मी पापा? ऑनेस्टली बोलो, चिड़चिड़ होती है किसी को, मम्मी को, पापा को, या पापा काम से आके भड़क जाते मम्मी पे, अपनी घर की इज्जत बचा रहे। ऐसा होता है अक्सर हमारे घर में भी होता है, मेरे साथ भी होता है। कभी कभी मैं चिढ़ जाता हूँ। समझ में आया? अब्दुल चिड़चिड़ाहट आ जाती है। हमारे माँ बाप, अब्बा आके अम्मी पे कभी बेवजह भड़क जाते, कभी कभी हम पे बेवजह चिल्लाने लग जाते। घर में हम कुछ भी नहीं किए रहते तो भी हमको बेवजह चिल्लाते। छोटी सी गलती पे भी हमें बेवजह बहुत ज्यादा मार देते, हद से ज्यादा जुल्म कर देते। फिर बाद में उनको भी अफसोस होता है, अरे यार मैंने मेरी औलाद को इतना मार दिया। होता है ना ये, ठीक है। इसके कई सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है इसके, लेकिन इसका एक रीजन एक और भी है कि ये हमारे जो माँ बाप है ये लोग कहाँ ना कहाँ डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन क्या होता है समझते हो? डिप्रेशन बोले तो मायूसी टाइप की होती है, एक तरह की मायूसी होती है, समझे। यूके, इंग्लैंड सुने हो, एक कंट्री है, ब्रिटिशर्स ने हमारे पे राज किया, ब्रिटिशर्स की कंट्री है। वहां पे सर्वे हुआ 51% पॉपुलेशन यूके का डिप्रेशन का शिकार है, मतलब मायूसी का, कोई ना कोई चिंता उनको है। अभी ये इलेक्शन जो हुआ उसके बाद वो लोगों ने डिप्रेशन का एक मिनिस्ट्री बनाया। जैसे मिनिस्ट्री रहती ना, हमारे अवध साहब हाउसिंग मिनिस्टर है, पूरे महाराष्ट्र के हाउसिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं, वैसे डिप्रेशन का मिनिस्ट्री बनाया।
फिर सर्वे हुआ कि ये डिप्रेशन किस वजह से आता है। तो डिप्रेशन आने की, जैसे मैंने बताया, मायूसी, आदमी मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्सा दिखाता है, एकदम गुस्से मिजाज रहता है, उससे बात करना बोले तो सर पटकने की जैसी बारी होती है। ऐसे बहुत सारे जो लोगों का नेचर हो जाता है। तो उसका एक रीजन ये है कि एक तरीका एक ही काम हो रहा है, समझे, कि मोनोटोनस लाइफ हो चुकी है। बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, आईटी इंजीनियर है, एक तरीका सिर्फ काम ही कर रहा है, काम ही कर रहा है, काम ही कर रहा है। एक स्टेट ऑफ माइंड उसका काम में ही घुस गया है, बस उसको काम करना है। तुम्हारी अम्मी है वालिदा, तुम्हारी अम्मी का क्या रोल है? सुबह उठना, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना, तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारे झूठे बर्तन धोना, समझे। तुम लोग सो जाते हो, रात तक अम्मी का काम चालू रहता है। तो ये जो लाइफ है, समझे, ये मोनोटोनस लाइफ है। ये लोग दूसरों के लिए जी रहे और हम उनको कोई एप्रिसिएशन देता ही नहीं कोई, समझे। तो ये वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इसको दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम कोई स्पोर्ट्स को चूज करें, समझे। हम लोग सब सुबह सुबह मिलते हैं, बहुत सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रनर्स हैं, हम लोग सुबह सुबह मिलते हैं, सारे लोग सुबह में आके दौड़ते हैं। हमारा दौड़ने के पीछे या पब्लिक को दौड़ाने के पीछे एक ही मकसद है कि सब फिट रहे, और सिर्फ कोई पैसे कमाने का मकसद नहीं है, समझ में, और कोई चीज का मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि लोग आए और दौड़े। और जितने लोग दौड़ने आते हैं उनके अंदर एक मेंटल रिक्रिएशन पैदा होता है, वो लोग फ्रेश होके जाते हैं। रात में सोने के टाइम पे कोई टेंशन हुआ होगा वो लोग को कि कल ऑफिस का ये काम है, कल स्कूल का ये होमवर्क रहेगा, समझ में ना, कल ऐसा करना रहेगा, कल वैसा करना रहेगा, लेकिन आज सुबह उठे, समझे, नमाज़े फजर पढ़ी, एक फ्रेश स्टार्ट हुआ, रन करके एकदम फ्रेश माइंड, समझ में आया, और फिर उसके बाद एकदम फ्रेशली एक न्यू बिगिनिंग होगी। उसी जगह पे अगर कोई बंदा सिर्फ उठे और वापस से वही काम पे लग जाए जो रात को करके सोया था, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा ही, डिप्रेशन आएगा ही करके। इसीलिए क्या करना चाहिए, नीड ऑफ द आवर है कि हम लोग को एक स्पोर्ट्स को चूज करना चाहिए, समझे। कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो रनिंग हो, वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट हो, हमको कोई ना कोई स्पोर्ट्स का लव होना चाहिए। हर आदमी को, मैं पढ़ाया हूँ 15 साल से माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक चीज का शौक होता ही, वो अपने अंदर एक शौक पैदा करता है। जैसे किसी को मोबाइल फोन का शौक हो जाता है, समझ में, किसी को कुछ और ही शौक हो जाता है, लड़कियों का शौक भी हो जाता है, बच्चों को अजीब ही शौक हो जाते हैं। किसी को टपोरीगिरी का शौक आ जाता है, फिर वो बोलता लफड़े झगड़े करने लग जाता है, आ जाओ ये करो वो करो। किसी को और कोई शौक पैदा हो जाता है, अलग अलग शौक पैदा होता है। और बहुत कम ऐसे रहते हैं जिनके अंदर स्पोर्ट्स का शौक जाता है, क्योंकि हमारा मुमरा का माहौल ही इस तरीके का है कि मतलब स्पोर्ट्स को इतना एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे जितना मैं जानता हूँ, तनवीर सर एक वाहिद है जो मतलब ऐसा एक इंस्टीट्यूट चला रहे जहाँ पे माशाल्लाह इतनी सारी कलाएं सिखाई जा रही है, और बाकी कोई दूर दूर तक इंस्टीट्यूट मेरे को नजर नहीं आता। लेकिन आप ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ आप चले जाओ, कलवाही चले जाओ, जो हमारे से 6 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे आप जाओगे, आपको हर बिल्डिंग में, जैसे कोचिंग क्लासेस कैसे उमरा में हर बिल्डिंग में ट्यूशन क्लासेस, वैसे आपको 3-4 बिल्डिंग में कराटे सिखाने वाला मिल जाएगा, कोई म्यूजिक सिखाने वाला मिल जाएगा, समझ में आना, कोई कुछ और सिखाने वाला मिल जाएगा, कोई योगा सिखाने वाला मिल जाएगा। तो ये हमारा कैसा एक बैकग्राउंड है कि हमारे इधर ये चीजों को प्रमोशन नहीं मिलता। तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग क्या करो, पहले तो आप ये स्पोर्ट्स जो आपने चूज किया है, जो भी बच्चे अभी मेरे सामने हमारे सामने डेमो लड़ रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा एटीट्यूड लगा। ये बच्चे का येलो बेल्ट बहुत ही अच्छा एटीट्यूड लगा, समझे, अच्छे से लड़ रहे थे। इसको पैशन बनाओ और खुद नहीं जुड़ो, और भी बच्चों को लाओ, बच्चों को जुड़ाओ, समझ में आना। और इसको टाइम बिंग के लिए मत रखो, इसको लाइफ टाइम के लिए रखो। ये स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स आप चूज कर रहे हो, वो एमएमए हो, वो कराटे हो, वो टाइकोंडो हो, टाइकोंडो ही बोलते हैं ना सर, ठीक है, या कुश्ती हो, व्हाटएवर जो भी स्पोर्ट्स है, उसमें आपको नाम करना है। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, मम्मी तो पढ़ाई कराएगी, उल्टानी उठा के मारेगी और पढ़ाई तो करवाएगी अम्मी, लेकिन ये चीज को आप पैशन, इसको भी पैशन बनाओ, साइमल्टेनियसली इसको भी लेके चलो, समझे। पढ़ाई से आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, समझ में आना। लेकिन ये चीज से आपको खाली इज्जत मिलेगी और खुशी मिलेगी।
एक अकम्प्लिशमेंट का आपको एक फीलिंग आएगा, समझे। अब जब भी कोई चीज, कोई लड़ाई करोगे, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी स्टेडियम के अंदर रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट लेवल का रन हुआ, हम लोगों को पता नहीं था, नहीं तो आपके ये भाई को, सिराज भाई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, हम लोग इनको मतलब ये कर सकते थे, रिप्रेजेंट करने के लिए भेज सकते थे, तो हमको लेट पता चला। तो अभी वो बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मतलब पूरे थाना, बदलापुर से लेके थाना तक जितने बच्चे हैं, 19 साल, 18 साल, 16 साल, सब दौड़े और जीते। अब वो लोग स्टेट लेवल में जाएंगे। आज स्टेट लेवल का कंपटीशन का फर्स्ट डे, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे बच्चे दौड़ेंगे। जो महाराष्ट्र लेवल पे जीतेगा वो नेशनल लेवल पे जाएगा, समझ में आया ना। इतना ज्यादा ऊंचा लेवल होता है, पूरे नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसा ही आपके कराटे का, आपके एमएमए का और हर चीज का ऐसा ही नेशनल लेवल तक कंपटीशन होता है। तो आपको इधर आके सिर्फ ये नहीं कि भाई हाँ चलो आ गए, टाइम पास कर लिए थोड़ा बहुत, समझ में ना, एक दो किक दे दिए और चल लिए, ऐसा नहीं। आपको एकदम शिद्दत के साथ मेहनत करनी है कि भाई मेरे जैसा मार्शल आर्ट में कोई बन ही नहीं सकता है, समझ में आना। मेरे को बेस्ट मार्शल आर्ट वाला बनना है, मेरे को बेस्ट कराटे वाला बनना है कि साला मेरे सामने कोई आवे ना, उसकी तो ना बोलते ना मुमरा के लैंग्वेज, देख के फट जावे, समझ में आना, ऐसा बनना है। इस तरीके से तुमको मेहनत करनी है, समझ में आना। और मेहनत कब होगी जानते हो? मेहनत कब होगी तुम्हारे को, मेहनत करने को कब मजा आएगा? जब तुम दूसरों को भी सिखाओगे। तनवीर सर का अकेले का जिम्मा नहीं सिखाने का, कोई गलत कर रहा है तो तू उसको बोला अरे भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर, और हम्बलनेस अपने अंदर पैदा करना। ऐसा नहीं अबे ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं, उसको हम्बली बताओ, समझ में आना, कि इस तरीके से करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ, जोड़ो, समझ में आना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो मार्शल आर्ट है, ये आपकी पहचान बनेगी। जैसे तनवीर सर की पहचान ये मार्शल आर्ट है, समझ में आया। तो इसको पैशन बनाओ, लाइफ लॉन्ग इसको करना है। और मम्मी पापा जिससे मैंने शुरुआत की, जिसके भी मम्मी पापा ऐसे किरकिर करते हैं, समझ में आना, मम्मी पापा को बोलो कोई स्पोर्ट्स को एज्यूम करो, कोई स्पोर्ट्स को चूज करो, समझे। कोई भी बच्चा तुम्हारा दोस्त बिगड़ रहा रहेगा, बुरी सोबत में होगा, जैसे 10वीं के बच्चे अभी जो बड़े बड़े हैं कॉलेज के, तुम लोग देखते होगे तुम्हारे कुछ दोस्त बुरी सोबत में जाते हैं, समझ में आना। तो ऐसे बच्चे लोग को आप लोग सुधारने के लिए कितना भी बोलो वो नहीं सुधरने वाले। तो ऐसे लोगों को ये इंस्टीट्यूट में लेके आओ, समझे। आपके हाथ जो है क्या बुलेट है, नोमान की बुलेट है। तो इंटरप्शन हो गया। खैर मैं यही बोलना चाह रहा था गाइस कि आप लोग पैशनेटली करो। और जिसकी मम्मी डैडी की मैं बात कर रहा था, आपके मम्मी डैडी अगर किरकिर करते हैं तो उसको समझो कि मम्मी का मतलब एक सिंगल स्टेट ऑफ माइंड रहता है, दिन भर काम। तो मम्मी को बोलो मम्मी जिम ज्वाइन करो, समझ में आ जाए। तो रणवीर सर आप ही मम्मी पापा के लिए भी एक कोर्स चालू करो, या तो कुछ नहीं तो मम्मी पापा को बोलो सुबह आवे इधर मेमएम वैली पे, देखते हो ना पूरा झुंड रहता है, पूरा मजमा रहता है, या आओ रन करो, वॉक करो, समझ में ना। थोड़ा अम्मी अप्पा को बोलो थोड़ा काम के अलावा कुछ और भी करो, समझ में। ऐसा मतलब अच्छे वे में बोलना, नहीं तो और भड़क भी नहीं जावे कि क्या बोलना चाह रहा है, काम के अलावा और क्या करूं, समझ में आना। खुद के लिए कुछ करना है, मम्मी पापा को बोलो खुद के लिए कुछ करो, या तो जिम ज्वाइन करो या तो कुछ करो, समझा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हारे को कुछ समझ में आई और कुछ तुम लोग इंशाल्लाह आगे करोगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाओ और सबको सिखाओ खुद भी, ताकि तुम्हारा पैशन बरकरार रहे, ठीक है। अभी हमारे कोच वसीम भाई जो हमारे मतलब माशाल्लाह पूरी रनिंग की पूरी एनसाइक्लोपीडिया समझते हो ना, नॉलेज का भंडार। और इनके मामू भी है, वो भाई कहाँ गए, तो ये थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, इनको थोड़ा सा सुनो। वसीम भाई प्लीज। थैंक यू इतना सुनने के लिए, थैंक यू तनवीर सर। सॉरी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं टीचर नहीं हूँ,
और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतने बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस डिफरेंट है मतलब हमें ऐसा फर्स्ट टाइम है जो मैं इतने बच्चों को कुछ बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैं जिनसे बात करता था वो मेरे एज के या फिर ऑलरेडी कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनको समझाने में वो इजीली समझ जाते हैं या फिर जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ। अब मेरे लिए यहाँ पे चैलेंज होने वाला है क्योंकि आप लोगों को मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ समझा पाऊँ। जैसे कि मैं टीचर नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करता हूँ। तो स्टार्ट करते इसी पहली बात तो आप लोग जो चीज़ कर रहे हैं कराटे, उसका मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप लोग जो चीज़ लर्न कर रहे हैं मैं आपसे सीख सकता हूँ। आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ सीखा है वो चीज़ मुझे नहीं पता है, आप लोग वो चीज़ मुझे सिखा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लकी पर्सन हैं। आप लोग जो ये चीज़ें सीख रहे हैं वो सबके पास नहीं है। जैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं कुछ लोगों को बता भी पाता हूँ कि जो चीज़ मैंने रन की है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो आज की डेट में आप लोग मुझे सिखा सकते हो ये चीज़। तो आप लोग सबसे पहले ये शुक्रिया अदा कीजिए कि आज जो चीज़ आप लोग सीख रहे हैं वो आगे जाके आप लोग उसको सिखा सकते हैं। आप जो चीज़ आपके पास है वो यूनिक है, वो सबके पास नहीं है। आज के टाइम पे बाहर आप देखेंगे, बिल्डिंग में देखेंगे, लड़के तो बहुत सारे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके बिल्डिंग वाले फ्रेंड्स हो गए, सब आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। आप लोग सिर्फ सिलेक्टेड लोग हो, मतलब बाहर 1000 लोग हैं लेकिन आप सिलेक्टेड 100 लोग हो जो यहाँ पे आ रहे हो। और सबसे पहले अपने को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने घर वाले का और तनवीर सर का, क्योंकि उनकी बदौलत, अल्लाह की बदौलत, उनकी जरिया बनते बनते आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आप अगर मॉर्निंग में सुबह में आके आप लोग टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत बड़ी बात है। सब लोग नहीं देते टाइम, या तो कुछ 10 बजे तक सोए रहेंगे या तो कुछ 11 बजे तक सोए रहेंगे। लेकिन आप लोग जो 1 घंटे 2 घंटे यहाँ पे आके दे रहे हैं, आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा इसकी अहमियत क्या है। जब आप और बड़े होंगे, जब कॉलेज जाने लगेंगे, तो आप लोगों को बोलेंगे कि मैंने तो ये नर्सरी टाइम पे मैं करता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तभी मैं ये सारी चीजें सीख रहा था। तो आज का जो टाइम है, आप जो टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे आप थोड़ा बोर हो जाते रहेंगे, अरे क्या मैं रोज उठ रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, यही सारी चीजें कर रहा हूँ। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, मैं सोचता हूँ आज तो बोरिंग डे है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो बोरिंग वाला डे है, वन डे आपके लिए ये बहुत मैटर करेगा। जब आप किसी को बोलेंगे तो वो सोचेगा कि यार मैंने तो बचपन में ये सारी चीजें की नहीं, इन्होंने अपना टाइम दिया और जिनके पास ये नॉलेज है और आप लोगों के पास नॉलेज है, उनके पास क्या रहेगा? नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो मिस करेंगे वो टाइम का। तो आप जो टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं वो आगे जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग, यू आर अ लकी पर्सन हियर। आप थोड़े सिलेक्टेड लोग हो लेकिन यूनिक लोग हो, और आप लोगों को अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो आपको पे कर रहे हैं, आपके लिए सोचे हैं आपके करने के लिए। जैसे कि अभी यासीन हो गया, वो सबसे ज्यादा मस्ती करता है, 3 महीने हो गए सिर्फ मस्ती कर रहा है, आज तक ना वो किक किया है ना फाइट किया है कुछ भी। तो यही उम्मीद है मेरी भी कि मैं उसको भेजूं, एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट बने, और अपने को इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आने लगेगा ना, देन वही चीज हमारी यूज्ड टू हो जाएगी लाइफ में। देन यू विल से नो, ये तो मेरे रेगुलर है, मैं तो करते रहूंगा। तो जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल से रनिंग में हूँ, वही चीज आपको, यही सारी चीजें आगे जाके बेनिफिट करने वाली है। तो आज का जो टाइम आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा अभी ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जैसे कि मुझे कराटे का उतना नॉलेज नहीं है मुझे, तो थोड़ी रनिंग की स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो रनिंग स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो अगर हम अपनी बॉडी को किसी एक्टिविटी में एंगेज रखते हैं ऑल टाइम, तो उससे क्या होता है कि हम एक्टिव रहते हैं, हमारे मसल्स वर्क करते रहते हैं, और हम दूसरों बच्चे की कंपैरेटिवली हम ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। तो सारी चीज़ों में तो यही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ टाइम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है आगे जाके। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि मैं यहाँ पे आके बोर हो रहा हूँ, नहीं। आप आपके यहाँ पे आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जस्ट सिलेक्टेड लोग ही रन कर रहे हैं।
इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रही बात रनिंग, आपको जब भी कुछ ऐसा थोड़ा टाइम ऐसे लगे, जिस दिन आप लगे कि आज मैंने वर्कआउट कर लिया और फिर भी मेरी बॉडी एक्टिव है, तो तनवीर सर को बोलिए कि मुझे रन के लिए भी जाना है। तो तनवीर सर, मैंने तो देखा है आप लोगों को रन करते हुए, तो कई बार आप लोगों ने रन भी किया है। तो जब भी जिस हिसाब से आप लोगों का वर्कआउट प्लान बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रनिंग भी इंक्लूड कर लीजिए। तो कंटिन्यू रन करते हैं। हाँ, मैंने इन लोगों को देखा है रन करते हुए आपके साथ में। तो वो चीज हमको, जैसे जब जो चीज से हमको लगे कि जहां हम बोर हो रहे हैं, तो वहां पे कुछ नया लेके आइए। अब खुद से प्लान कर लीजिए, तो फिर तनवीर से पूछिए, सर मैं इसमें थोड़ा बोर हो रहा हूँ, कुछ थोड़ा ऐड ऑन करते हैं कुछ पीरियड के लिए, फिर उसके बाद चेंज करते रहिए। तो ये हमें सिर्फ एक तरफ फोकस करके बोर नहीं होना है, हमें कुछ उसमें वैरायटी लेके आना है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना है, सो दैट हमारा अपना इंटरेस्ट बने रहे। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे लिए इतना ही था। ये रन टाइम पे इन्होंने मुझे माशाल्लाह। तो पहले तो वसीम भाई बोले कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ बोलने का, लेकिन बहुत अच्छा आपने बोली माशाल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताया, जैसा। और मैं माशाल्लाह, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत इफेक्टिव बात करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलने का अंदाज है। और यकीनन जो 10-15 साल से आप जैसे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उनका बात करने का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ही। और मुमरा के बच्चों को सिखाना एक अलग चीज़ है माशाल्लाह, उसके हिसाब से उनके बातों में वो वजन है आप जो आपके दिलों में पहुँच जाए माशाल्लाह। और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बन सकता। इसलिए जाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात जो वसीम भाई ने बोले कि आपके अंदर जो है ना शुक्रगुजारी जो होनी चाहिए कि एक आदमी किसी को एक चीज़ मिल गई, जैसे किसी को सिलाई आती है, तो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे को एक चीज़, एक आर्ट अल्लाह ताला ने अता किया, हुनर सिखा दिया। किसी को टाइपिंग आती है जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसको समझना चाहिए कि मेरे को एक आर्ट अल्लाह ने, एक चीज़ मुझे अल्लाह ने सिखा दी कि सीखना और मतलब ये कोई भी आर्ट सीख लेना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। कि कोई भी चीज़ जो है हमारी मेहनतों से कम बल्कि अल्लाह ताला की नेमतों से मुझको मिलती हैं। ये सब जिसमें जितनी हमारी नेमतें हैं सब अल्लाह ताला की देन है। और जो भी हमारे जहनों में सलाहियतों में जो अल्लाह ताला ने हमको हमारी काविशों और मेहनतों के बाद में दी हैं, वो भी अल्लाह ताला की ही नेमतें हैं। हमारी मेहनतें नहीं है बल्कि अल्लाह ताला, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, जैसे उन्होंने खुद एग्जाम्पल दी अपनी भांजे की कि 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पा रही है। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला की देन ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोग मेहनत के साथ अगर आपको मिल रहा है तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने आप को सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रखना चाहिए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ हम लोग दूसरों से अलग हैं, हमारे पास कुछ और चीज़ें आ चुकी हैं जिसका आज हमें सामने बजाय जो है फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आगे चल के एक जैसे मिसाल हम अक्सर मैं देता रहता हूँ कि कॉइन बॉक्स में हम लोग 1 रुपया डालते हैं तो 1 रुपये की कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन एक मतलब एक 5-6 महीने के बाद में जब उसको खोलते हैं तो एक बड़ा अमाउंट हमारे सामने दिखता है, तो उसको देखकर बहुत खुशी होती है। तो अभी आप लोग जो डेली डाल रहे हो वो सिर्फ 1 रुपया है जो आपको महसूस नहीं हो रहा है। और जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने वो 4 साल से रन कर रहे हैं और वो 2 साल से रन कर रहे हैं, और इसमें से अक्सर बच्चे सब नए हैं सर, सब नए हैं। वही जो कलर बेल्ट दिख रहे हैं वो पुराने हैं, बाकी अक्सर जो है जिनका 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ है, क्योंकि ये लॉकडाउन के अभी के आए हुए बच्चे, बाकी मेरे पुराने जो 150-200 बच्चे हैं मुंडा के, वो सब एक मतलब बिखरे हुए हैं। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो वापस से जो है ना हमारी टीम ये हो जाएगी। तो फिलहाल आपको इसमें जो है ना कंटिन्यूटी और एक लॉन्ग पीरियड के लिए करना है, तब जाके आपको कुछ आएगा। ये अब्दुल रहमान आज जो है मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूँ, आपको 100 पुशअप एक साथ अगर कर सकता है, जो कि अच्छे हमारे बड़े बड़े बच्चे भी लोग एक साथ नहीं कर पाते, अब्दुल रहमान करता है, इसको डांटते हैं तो अब यासीन खुश हो जाता है। तो ये सबसे पुराना बच्चा है एकेडमी का, इसकी वजह से मस्ती भी करता है क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा इसका वक्त गुजरा है।
और मस्ती करने से मैं नाराज नहीं होता हूँ, शरारत करने से मुझे नाराजगी होती है। मस्ती आप लोगों के अंदर इनबिल्ट है, बच्चे मस्ती करेंगे ना, मुझे नाराजगी नहीं है। शरारत और जैसे एक डिसिप्लिन, जैसे गंदे बच्चे जैसे टपोरी जिसको बनना रहता है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग के अंदर यासीन Yes, तो मैं जो है वापस से आप लोगों का तीनों का शुक्रगुजार हूँ। उमर भाई बहुत शुक्रिया आप लोग, आप आए हमारे दावत पर, लब्बैक कहा आपने और हमारे मोटिवेट किए। और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है बहुत डिसिप्लिन के साथ में इन बातों को सुना और हमारी एकेडमी के अच्छे और डिसिप्लिन बच्चे बनकर दिखाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।